अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का 100 रोज़ा प्लान, उस पर कितनी एग्जीक्यूशन हो सकी, अमल दरामद उस पर कितना हुआ, और सबसे बढ़कर यह कि नाक़दीन क्या उस 100 रोज़ा प्लान के ऊपर मुतमईन नजर आते हैं या नहीं। कल भी हमने प्रोग्राम में थोड़ा सा बात की थी, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिसके ऊपर बात नहीं कर सके थे प्रोग्राम में। उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इजलास सेट किया और उसमें सब ओके है कि रिपोर्ट उनको दी गई, चाहे तालीम का सेक्टर हो, चाहे सेहत का सेक्टर हो, चाहे ये कहा जाए कि खास तौर पर कानून इंसाफ की जो वजारत है जो फरूक नसीम साहब हेड कर रहे हैं, चाहे खारजा उमूर की जो वजारत है जिसको हेड कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और दीगर सेक्टर्स में बेहतरीन काम किया गया है। 29 नवंबर को खान साहब खिताब करने जा रहे हैं आवाम से, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे इशूज हैं जिस पर शायद गुफ्तगू नहीं कर सके आज की मीटिंग में, जिसमें IMF के पास जाना, पाकिस्तान की मईशत को कितना इस्तेकाम 100 दिन में मिल सका, क्या इसके ऊपर वजीर आजम साहब को बताया गया है। महंगाई की शरह में पिछले 3 माह में जो इजाफा हुआ है, क्या इसके बारे में वजीर आजम साहब को बताया गया है। नैब के जो केसेस हैं, सिर्फ अपोजिशन की पार्टीज के ऊपर खास तौर पर नजर करम की जा रही है, और जो हुकूमती जमात के लोग हैं उनके नैब के केसेस अगस्त और जुलाई के बाद आगे नहीं बढ़ सके, क्या इसके बारे में वजीर आजम साहब को बताया गया है। ये वो तमाम इशूज हैं जिन पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है कि खान साहब को अगर सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जा रही है, तो क्या ग्राउंड रियलिटी भी ऐसी है जिसके बारे में उनसे बात की जा रही है। हमने इस पर प्रोग्राम में बात करनी है। चीफ जस्टिस साहब ने आज लंदन में गुफ्तगू की है एक टीवी चैनल से, और उसमें उन्होंने कहा है कि एहतसाब सबका होना चाहिए, बिला इम्तियाज होना चाहिए, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, चीफ जस्टिस साहब की भी ये राय है, लेकिन एहतसाब अगर पाकिस्तान के अंदर बात करें तो एक तो नैब के ऊपर बहुत से सवाल हैं, और क्या ये नैब जिससे अपोजिशन इस वक्त सख्त नाला नजर आती है, क्या ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कर रही है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके ऊपर। क्या वो मुतमईन कर सकी है अपोजिशन को। इन तमाम इशूज पर हमने डिस्कशन कर रहा है। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करवाना चाहूंगी, उसमें मेरे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुर्तजा सती साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। सर आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, सर आप सीनियर भी हैं, आपसे शुरू करना चाहूंगी। सर 100 दिन का प्लान, PTI के बहुत बड़े बड़े दावे, किस हद तक अमल हो सका सर इन दावों के ऊपर। शुक्रिया सना। ऑब्वियसली जब ये गवर्नमेंट वजूद में आई और जिस अंदाज में आई, और चाहे वो लीगली आई, इलीगली आई, कॉन्स्टिट्यूशनली आई, अनकॉन्स्टिट्यूशनली आई, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ज़रिए आई या इंजीनियर्ड इलेक्शंस के लिए आई, बहरहाल इक़्तिदार इनको मिल गया। और इन्होंने जो कमिटमेंट्स की और जो पहली स्पीच थी, बड़ी हाई होप्स दी कौम को, और इनको जहन में ये रखना चाहिए था कि जो आप होप्स दे रहे हैं कौम को, उन पे आप अमल दरामद भी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इन 100 दिनों में जो पब्लिक फीलिंग है, जो आप तक भी पहुँचती है, अवाम नास जो महसूस करते हैं, हमारी बात तो ये शायद ये समझें, इनको अच्छी ना लगे कि हम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, और ऑब्वियसली पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बिल्कुल क्रिटिसाइज भी करते हैं एक दूसरी की जमात को, और पर्टिकुलरली जो जमात इक़्तिदार में हो उसकी परफॉर्मेंस से भी ज़रूर बात की जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात जो वज़ीर आज़म साहब ने की यू टर्न के हवाले से, और नेपोलियन और हिटलर की मिसालें भी दी। देखें, बुनियादी बात जो यू टर्न की है, एक है कमिटमेंट्स, उसको ऑनर करना, और एक बात है स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी से आप उसको डिवाइस दोबारा कर सकते हैं, नई स्ट्रेटजी इवॉल्व कर सकते हैं। वो एक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आप स्ट्रेटजी कोई भी बना सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट्स आप करते हैं, अगर आप उनको ऑनर नहीं करते तो ऑब्वियसली फिर आपके कैरेक्टर पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी गवर्नेंस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और मैं समझता हूँ कि जो कमिटमेंट्स की उन्होंने, उन कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं किया। आपने आगाज़ में कहा इंट्रो में, महंगाई, डॉलर की कीमत, प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन हो गया, फॉरेन करेंसी के हवाले से, फॉरेन एक्सचेंज के जो आपके रिजर्व्स हैं उसके हवाले। सर रिकॉर्ड डॉलर की प्राइस हाइक हुई है, लेकिन सर कुछ अच्छे काम भी हुए ना बुखारी साहब। सर शेल्टर होम्स बनाए गए, इसके साथ कहा गया कि जो डैम्स है उनकी ओनरशिप ली गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। जी गवर्नमेंट ने क्या ओनरशिप ली, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, फिर ये
बात दुरुस्त मैं समझता हूँ कि जहाँ चीफ जस्टिस साहब ने इस पे एक जिम्मेदारी ली और डैम बनना चाहिए, बिल्कुल डैम बनने चाहिए, पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है, लेकिन जो जिम्मेदारी जिस शोबे के सरबराह के पास उस शोबे की है उसको भी निभाना बहुत ज़रूरी है। और जो बात बड़ी इम्पोर्टेंट मैं जो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर नहीं कर सके और उनकी जो हैसियत है बैरूनी दुनिया के पास, बिलखुसूस बैरूनी ममालिक में, इनको हर मर्तबा एक गारंटर साथ लेके जाना पड़ता है और उस गारंटर के बगैर इनसे के साथ कोई नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट इज समथिंग एल्स और स्टेट फंक्शनरीज कुछ और होते हैं और उस गारंटर के बगैर तो अभी तक ये जो कमिटमेंट्स हुई भी हैं उस गारंटर के साथ हुई है, इनके साथ हुई नहीं है। तो नजर आता है कि आप अगर इस 1970 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें ना तो जी नहीं, चीन के दौरे में कोई दौरा भी आप देख लें जहां पे साथ गारंटर ना हो। तो बात यह है कि ठीक है इनके पास 5 साल हैं, इन 5 सालों में ये इम्प्रूव करें, लेकिन ये बड़ा बैडली फेल हुए हैं जो इन्होंने हाई होप्स दिए कौम को और अभी सारी कौम बिलबिला उठी। मसलन आपको मैं मिसाल देता हूँ, आज भी मैं एक टेलीविजन पे देख रहा था कि कराची की सूरत हाल बिल्कुल एनक्रोचमेंट्स खत्म होनी चाहिए और जिसने इलीगल सर, लेकिन 5 लाख लोग बेरोजगार भी हुए कराची में जो इंक्रोचमेंट उन्होंने किए। अब मैं बुखारी साहब सर मैं बड़े अदब के साथ वापस आपकी तरफ आती हूँ सर, इसमें मुझे कंक्लूड करने दें कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही? जब वहां का कमिश्नर मौजूद था, वहां का डिप्टी कमिश्नर मौजूद था, वहां के मेयर्स मौजूद थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग मौजूद थे, उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अगर किसी ने इलीगल अलॉटमेंट किया, ही मस्ट हैव बीन ब्राइब्ड, उसने पैसे लिए होंगे, पैसे देने वाला तो भुगत रहा है। 10-20 साल से फारिग हो गए, अगर तो 30 साल से ठीक है, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल कि इतने सालों से अगर वो लोग वहां पर हैं तो फिर जो 5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं उसका एक नुकसान ये भी होगा कि ये क्रेडिट भी फिर पीटीआई के पास चला जाएगा। कम से कम 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर पे तो अभी हम आ ही नहीं सके। डॉक्टर साहब सर ये फरमाएं कि जो आज खान साहब को कहा गया कि जी ये भी अच्छा है, तालीम के सेक्टर में हम एक नई कौमी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, बुजुर्गों के लिए हम ये फंड्स इनिशिएट कर रहे हैं, शेल्टर होम्स बना रहे हैं। फिर मरियम साहिबा ने कहा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, कि कुछ नून लीग के मंसूबे थे जिनको जबरदस्ती ये पीटीआई के क्रेडिट में डाल रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए लीडरशिप कोई भी हो, किसी दौर में भी हो, इस तरह के जो मुशीर होते हैं लीडरशिप को ख़राब करने में, गवर्नमेंट को मरवाने में उनका बड़ा बुनियादी किरदार होता है, जो अभी खान साहब को सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे हैं। जो सवाल आपने बुखारी साहब से पूछा था, 2 बातें मैं इसमें अर्ज़ करूँगा क्योंकि आजकल ज़्यादा टॉपिक यही है कि पहले 100 दिनों में इनकी क्या कारकर्दगी है। सबसे पहली बात ये कि इस बात को ज़रूर देखना चाहिए कि जिन हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली थी वो क्या थे और आज जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली है या दी गई है ये क्या हालात हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अहम हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे दौर में 2013 में दहशतगर्दी मुल्क में अपने बिल्कुल एक्सट्रीम के ऊपर थी और हमने अल्लाह का फजल से उस पर काबू भी पाया, बड़ी मेहनत बहुत हद तक कम हुई है। आर्म्ड फोर्सेस, हमारी एजेंसीज, हमारे जवान, पुलिस, सब मिलजुल के कौम पूरी खड़ी हुई। लोड शेडिंग बहुत बड़ा इशू था, इनको वो चैलेंज दरपेश नहीं है। तीसरा, एक ऐसी अपोजिशन जिसका हमें सामना था, जिसने पाकिस्तान को बंद करना है, हर शहर को बंद करना है, जिसने मुल्क की परवाह किए बगैर कि कितना मुल्क को नुकसान हो रहा है, अब गवर्नमेंट की टांगें जरूर खींचनी है। अभी हम इनकी टांगें नहीं खींच रहे। का दौरा में याद है क्या हुआ था उनके साथ? मैं इशारों में बात कर रहा हूँ वरना बड़ी लंबा वास्ट सब्जेक्ट है। हम इनकी टांगें नहीं खींच रहे, हम इन्हें कह रहे हैं आप काम करें। हम इनको ये भी कह रहे हैं कि जिस जगह पाकिस्तान की तरक्की होगी उसमें हम आपके खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। मैच्योर अपोजिशन, यानी हमें एक नेगेटिव अपोजिशन का सामना था, इन्हें एक पॉजिटिव अपोजिशन का सामना है। पहले तो ये 3 नुकते हैं। दूसरी बात ये कि 100 दिनों में मैं आपको सिर्फ 4 बातें कहूँगा। पहली बात ये कि हम इनसे ये नहीं कह रहे कि 100 दिनों में आप मुल्क के अंदर आप इनकलाब ले आएँ, सारे मसाइल ख़त्म कर दें, नहीं हो सकता, हमें भी पता है। इनके अपने दावे, बुलंदोबांग दावे जो हकीकत पे मबनी नहीं थे, वो आज इनका पीछा कर रहे हैं। तमाम टीवी चैनल्स पे मैं और भी प्रोग्राम कर रहा था,
हर जगह 2 स्क्रीनें चल रही हैं। इमरान खान साहब की पिछली सारी दावे, उनकी इलेक्शन से बातें, पहले सारी क्या कहा, इलेक्शन से पहले इवन इन 100 दिनों के बारे में, इन 100 दिनों के बारे में भी उन्होंने दावे किए थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। इन 100 दिनों में तालीम, सेहत, 1 करोड़ नौकरियां, 55 लाख घर, अच्छा जनाब सब कुछ हम सस्ता कर देंगे, ये सारे दावे उनका पीछा कर रहे हैं। दूसरा नुकता, सबसे जो मैं ये कहूँगा कि आम आदमी को जिस चीज़ से फ़र्क पड़ा है इन 100 दिनों में, वो महंगाई है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, सब्जी, फ्रूट, अशिया, बेशुमार उसमें लोगों को मसाइल में इजाफा हुआ है। तो डॉलर से कनेक्टेड है ना, डॉलर बढ़ा तो सब चीजें मैं कहता हूँ जी, अब आखिर में जब इन्हें कुछ नहीं रहेगा तो ये कहेंगे ये अल्लाह की मर्जी थी। आखिर इनका यही होगा कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। वो कहते हैं नून लीग की कहीं ना वजह से हुआ कहीं तो ये। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करनी ही है ना, ये सबसे आसान काम होता है। मैं आपके प्रोग्राम में आधा घंटा लेट हूँ, मैं को ट्रैफिक जाम थी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट आई शुड बी हियर इन टाइम। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना कमजोर लोगों का, इनकॉम्पिटेंट लोगों का शेवा होता है। तीसरी बात, 100 दिनों में इनकी कोई डायरेक्शन और सिमत का तयन होना चाहिए था, जो कतई तौर पे नहीं हो सका। कोई पता नहीं है लाहौर जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, इनका रुख किस तरफ है कोई पता नहीं, ब्लाइंड है इस वक्त ये। और इसकी वजह क्या है? आखिरी आपके नुकता, ख्याल में भी डायरेक्शन इनकी वाज़ेह नहीं है किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड? आखिरी नुकता, जो चौथा नुकता है 100 दिनों के हवाले से, वो ये है कि 100 दिनों में अगर ये कोई कॉम्पिटेंट नजर आने वाली टीम जो डिलीवर करना चाह रही हो, अगर वो बना लेते तो शायद लोगों को जो उम्मीद पैदा हो जाती। मैं आपको बिल्कुल सना बड़ी ये फैक्ट पे मबनी बात बता रहा हूँ, मार खाएं आपके ख्याल में खान साहब? मुकम्मल करने देना। मैं आपको फैक्ट पे मबनी ये बात बता रहा हूँ कि लोगों की जो मायूसी है वो ये नहीं है कि 100 दिनों के अंदर, जैसे बुखारी साहब ने कहा कि ये तो एक अवामुन्नास की राय है कि ये फेल होते जा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं हो रहा। उसकी वजह ये नहीं है कि 100 दिनों में इन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी असल वजह ये है कि इनसे कोई ऐसी टीम, वो कहते हैं ना मुंह मथे वाली टीम, को डिलीवर करने वाले लोग, लोटी किस्म की टीम इन्होंने बनाई है। और वो टीम ऐसी है, मुशर्रफ साहब की टीम है बेसिकली। मैं कह रहा हूँ जी कि उस टीम की फॉर्मेशन और कप्तान की सिलेक्शन की वजह से लोग मायूस हैं। अच्छा, मैं किसी पे मैं जाती वो नहीं कह रहा, जाती है सिर्फ हमारे लेकिन आपके ख्याल में अगर थोड़े से केपेबल होते तो पंजाब से लेके केपी के मरकज सिंध, तमाम वो लोग जो बदज़बानी में, बदकलामी में इंतहा दर्जे की महारत रखते थे, सबसे ज्यादा जिन्होंने गालियां दी उन्हें इंतहाई अहम मनसब दिए गए। ये इनका क्राइटेरिया था कि कितनी की माजी में सबसे ज्यादा गालियां किसने दी, उसे सबसे बड़ी वजारत दो। अगर ये इनका क्राइटेरिया है तो लोग इस क्राइटेरिया की वजह से, इनके इस चुनाव की वजह से लोग अज़हद मायूस हैं। अच्छा, आपने थोड़ी सी 1-2 चीजें जिक्र की हैं। आप अगर ओवरऑल अगर बात करें, मुख्तसर मुझे बताइएगा कि क्या पीटीआई ने कोई एक आध अच्छा काम भी है जो आपको लगता है नहीं किया? बहुत से कुछ अच्छे काम भी हुए। उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बुनियाद रखी है, शेल्टर हाउसेस की बुनियाद रखी है, IMF के पास ठीक है जाना है कहा जा रहा है, लेकिन इवेंचुअली नहीं गए। कोशिश ये है दोस्त ममालिक से कुछ मदद ले लीजिए। ये अलग बात है कि वो दोस्त ममालिक भी नहीं जाने थे। काम ये किया है कि इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि अगर मैंने किसी से कर्जा मांगा तो उससे पहले मैं खुदकुशी करूंगा। अच्छा काम ये किया, खुदकुशी नहीं की। अल्लाह का शुक्र है, वरना हमारे हालात और भी बुरे होते बैनुल क़ौमी तौर पे भी। लेकिन बहरहाल मैं फिर यह बात कहूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि जिस जगह ये अच्छा काम करेंगे हम उसे अप्रिशिएट भी करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की के साथ हैं, हम इनकी टांगें नहीं खींचेंगे। दावे कुछ और उन्होंने मजीद किए हैं, बेशुमार किए हैं, इनके वज़रा ने किए हैं। अगर उनको पूरे कर सकेंगे तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। सर, ये जो वज़रा वाली बात आपने कही है, सती साहब सर आप बड़ी तामुल के साथ इस वक्त बाकी पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुन रहे थे। सर, खान साहब ने शुरू में कहा था कि मैं बड़ी मुख्तसर कैबिनेट रखूंगा, उसमें ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन अभी तक जो स्टैट्स आए सर, उसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा टास्क फोर्सेज वो बना चुके हैं। 34 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इस वक्त फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं जिस पे काम हो रहा है, जिस पे लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा सर तकरीबन 4 के करीब एडवाइज़र्स हैं, 6 के करीब उसमें स्पेशल असिस्टेंट्स हैं। तकरीबन ये तादाद 60 से ऊपर बनती है। सर, आपके ख्याल में इतनी बड़ी कैबिनेट होने के बावजूद भी जो अंदर से खबरें आती हैं वो ये कि खान साहब कुछ लोगों की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। आपके ख्याल में इतनी बड़ी टीम के बावजूद भी वो रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि खान साहब हर एक की जगह पे तो जाके काम नहीं कर सकते, जिन लोगों को असाइन किया गया है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरे दोनों ये सीनियर भाई हैं, इनने कुछ बातें ऐसी मसलन की जिससे कमिटमेंट की बात की। एक ठीक बात है, जो बंदा कोई कमिटमेंट करता है उसको ऑनर करना चाहिए, उसके कैरेक्टर का इंसिग्निया होता है। मैं डॉक्टर साहब ने भी बात की, मैं इसमें जो 100 दिन के हवाले से ज़्यादा थोड़ा सा, चूँकि आपने मुझे कहा तो मैंने थोड़ा सा होमवर्क भी इस पर किया। देखें, गुजारिश यह है कि हमने मलेशिया के साथ गए, हम सऊदीया के पास गए, हम चाइना के पास गए, हम UAE के पास गए। ये सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ है और ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि जो मुश्किल हालात थे उसके बीच में से वो
3 सिर्फ महीने ऐसे लोग उसको सक्सेसफुल नहीं करार देते। माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सऊदी और चीन से रिलेटेड कुछ क्लियर नहीं हो सका, सामने नहीं आ सका। भीख मांगी हमने अच्छे तरीके से। देखना अगर मैं देखना आप दोनों भाइयों ने बात की, मैंने तो जरा भी बात की, आप भी मुझे सर मुझे तो भी मैं भाई बना दिया। तो नहीं, मैं दोनों भाई बुखारी साहब अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं उस पर से थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे। देखिए जी, जो आज हम काम करते हैं उसका आज ही रिजल्ट नहीं आता, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आप ये जानते हैं कि एटलीस्ट 1 क्वार्टर तो किसी को दें, जो कि मैं समझता हूँ कि वो भी कम होता है। बट हमने इस जो फाइनेंशियल मामलात पाकिस्तान के मुश्किल थे उसको एक ट्रैक पर डाला। हमने जो इकनॉमिक रिवाइवल थी और उसका जो पॉवर्टी की एरेडिकेशन जिसका एक पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज है, उसके लिए जो मसला हमने ग्रुप्स लिए, जो उस पर से हमने लम्स के प्रोफेसर्स लिए, जो हमने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल्स लिए, जो हमने एसएमईज पर से मसलन उसकी बुनियाद रखने पर जा रहे हैं, जो एग्रो फार्म हम इंडस्ट्रीज पर रख रहे हैं, जो हाउस बेस्ड इंडस्ट्री को हम सर ये चाइना से आने के बाद कहा उन्होंने कि एग्रीकल्चर पे काम होगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो एक सका। डायरेक्शन तो डॉक्टर साहब ने कहा ना, डायरेक्शन तो आ रही है। और इसमें ये जब इतने बड़े बड़े लोग बैठते हैं और इस पर जैसे खान साहब ने मसलन मियां नवाज शरीफ साहब का मैं आपको बताऊं, आपके पास रिकॉर्ड है तो उन्होंने पहले साल में 3 मीटिंग्स की, दूसरे साल में उन्होंने 5 की। इमरान खान साहब ने पहले 3 महीने में 13 मीटिंग्स कैबिनेट्स की हैं। तो डेफिनेटली वो बंदा सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है, हार्ड वर्किंग कर रहा है। ये सर मैं नताइज पे वापस आती हूँ, आपके ख्याल में सिर्फ डायरेक्शन वाज़ेह हुई है? थोड़ा सा मुझे देखें, मैंने तो ये बात की, आप फिर अपोजिशन के हवाले से बात बिल्कुल मैच्योर है, हम इस बात से शाबाश देते हैं। बट शहबाज शरीफ को जेल से निकाल के हमने पीटीवी को आज़ाद करके पूरी दुनिया में उनका जो उनका वर्डिक्ट है वो लोगों को सुनाया, आपने भी लाइव सुना होगा। जबकि मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में अताउल्लाह कासमी साहब के जो पैसे हैं वो सुप्रीम कोर्ट मुड़ के मांग रहे हैं, जो एंकर पर्सन को तंग करते हैं उसके हालात आपको अवामी पता है। सतह की मैं तो उन इश्यूज की बात कर रही हूं, मैं एक बात शहबाज शरीफ साहब या फिर आप पार्लियामेंट इससे आगे बढ़े, जो रियासत को लोग ललकार रहे या वो ट्रंप की बात, जो पाकिस्तान ने एज अ स्टेट उसकी लीडरशिप के हवाले से अपना बयान दिया, उस बयानिए की बैनुल-अक़वामी तौर पर एक अहमियत ज़रूर है और वो इस गवर्नमेंट ने दी। थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, थोड़ा सा अगर आप मुझे इस गवर्नमेंट में पहली दफ़ा मंशा का कब्जा माफिया जो है वो पकड़ी, इस गवर्नमेंट में पहली दफ़ा। मैं आपके अपने एमएनए सपोर्ट करने के लिए उनको चले गए कोर्ट में, 10 चले, टेलीफोन कर दिया उन्होंने, 10 चले ना, लेकिन इमरान खान ने जो अपनी लाइन सेट की उस पर से वो नहीं मिली। अच्छा, बहुत अच्छा जिक्र किया सर आपने। इसमें मैं आईजी इस्लामाबाद साहब को शामिल कर लूं, डीपीओ पाकपतन साहब को शामिल कर लूं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरल मामलात आते हैं ना, हम तो अपने डायरेक्शन पंजाब उसमें इन्वॉल्व थे सर। भाई जिसमें सरकारी इंक्रोचमेंट में जो लोग, सरकारी इंक्रोचमेंट जो लोग आए उस पर से सर आप क्या मजाक कर रहे हैं सर? सती साहब कुछ लिख के लाए हुए हैं, वो उन्होंने बोलना ही बोलना है, जो मर्जी आप करती रहे। लगे चले आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा एक क्वेश्चन मैं तो आपके लिए बता रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे कि आप सुनना नहीं चाह रहे कि भाई 100 दिन की आप। अच्छा मुख्तसर मुझे बता दें, मईशत सबसे क्रूशल चल रही थी ना, बिल्कुल खजाना खाली था, नून लीग बिल्कुल खाली करके गई थी। मईशत के हवाले से सर क्या हो सका? देखिए सऊदी अरब के दौरे की आपने बात की, 9 अरब डॉलर के तेल का कहा, लेकिन बाद में पता चला कि हर साल सिर्फ साल के आखिर में वो 3 अरब डॉलर देने होंगे और जो 3 अरब डॉलर वो एज अ सेविंग रखवाएंगे वो सिर्फ बेसिकली सऊदी अरब की तरफ से आया। चीन की तरफ से जो फिगर था वो डिस्क्लोज नहीं हो सका। देखिए मैं आपसे फिर देखिए मैशियत के हवाले से और जो डॉलर के हवाले से मैं उसमें समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकी। लेकिन खान साहब को जो ही इस बात का ये पता चला कि मेरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो किसी ऐसे वर्ज पे, ऐसे दाने पे आ गया, तो खान साहब ने इस पर खुद मदाखलत की और जिस टीम को लेकर वापस वो चल रहे हैं उसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये 1 अरब 2 अरब से पाकिस्तान का काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान में दुनिया कर्ज लेती है, पाकिस्तान जिस तरीके से इस पर से खान साहब मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए आपके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के आपके बहुत सारे मोड्स हैं और पाकिस्तान की इसका बड़ा वेन्यू है। मसलन आप ये जो छोटे घरों में 50 लाख जिसको मजाक समझते हैं, अगर आप इसी की EOIs जो है इंटरनेशनली सर इसकी मैपिंग हो गई है, इसकी पॉइंट आउट हो गए, 50 लाख घर बनाना सर बड़ा टास्क है, शुरुआत हो गई है उसकी। आपको पता है कि उसके ऊपर जो रिसर्च आ रही है वो क्या आ रही है? सदी साहब को भी ये इन्फॉर्मेशन में मैं इजाफा कर दूं, पाकिस्तान के अंदर जितनी सीमेंट इंडस्ट्री अब सबको इकट्ठा कर लें, वो 20% भी उसकी कैपेसिटी नहीं है। तमाम जो पट्टे ईंटें बनाते हैं उनकी कैपेसिटी वो इकट्ठा करें, 10% भी उनमें कैपेसिटी नहीं है। पता नहीं मैं आपसे ये इत्तेफाक करता हूं, मैं आपसे ये बात कौन सी मखलूक इनको बना के दे रही है? नहीं भाई किससे बनवाएंगे आप? जिन बनाएंगे आप? सर मैंने फिर गुजारिश ये है कि ये डिमांड बेसिस है, जितनी आपकी डिमांड चाहिए उसकी कंजम्पशन जो होती रहेगी, डिमांड बेसिस नहीं है सती साहब।
उन्होंने कहा 50 लाख घर, उन्होंने फिगर पहले कोट कर दी है। तुलना ना करें मेरे साथ, मैं जो आपसे ये कह रहा हूँ ये डिमांड बेसिस तो आपको इतना टाइम दे रही है, मुझे लगता है आप किसी क्लास को लेक्चर दे रहे हैं। नहीं हम तो सुन रहे हैं आराम से बैठ के। लेकिन ये आपको मैं पता की बात बता रहा हूँ, और इसमें आपको जो मसलन हम कहते हैं ना कि सऊदीया में आपको 5-6 अरब डॉलर तो इसी से आपको यानी FDI की सूरत में बार बार इन्वेस्टर दे देगा, लेकिन इस गवर्नमेंट को इसके लिए कंजीनियल इन्वायरमेंट देनी पड़ेगी, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देनी पड़ेगी। सर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने जैसे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी पे हमने काबू कर लिया, इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं बुखारी साहब की तरफ थोड़ा सा जानना चाहूंगी। बुखारी साहब, सर मैं ब्रेक से पहले थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि खान साहब की टीम, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बात की कि उनको टीम ऐसी मिली जिसमें 60% के करीब मुशर्रफ साहब की टीम के मेंबर्स हैं। सर आपके ख्याल में अगर हम सिर्फ 2 बड़े सूबों की बात करें, KPK की और पंजाब की, जो खान साहब की चॉइसेस थी सर एज ए CM, आपको लगता है वो चॉइसेस सही थी और जो एक्सपेक्टेशन और जिम्मेदारी उनके ऊपर थी वो कोई पूरी की है उन्होंने? सना बात है कि चॉइसेस जो भी हैं ये उनकी पार्टी का मामला है। मैं तो सिर्फ ये इतना कहूँगा कि इनकी इनकम्पिटेंसी और इनकेपेबिलिटी सामने आया है, और जो इनकी परफॉर्मेंस है 100 डेज़ की ये भी पब्लिक के सामने है। और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और इनके दावा भी था कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, और उसके लिए इनकी प्रेपरेशन भी होनी चाहिए थी। शेडो कैबिनेट भी अगर इन्होंने प्रपोज की थी तो लगता ऐसे ये है कि वो कहते हैं ना नीम हकीम तो ख़तरा है जान। तो अगर नायलों के पास हुकूमत चली जाए तो फिर उसके हवाले से रिजल्ट्स तो यही आएंगे जो आपके सामने हैं। और आप ये भी देखें आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की कि जी मैं एक क्वेश्चन आज पे मैं पार्लियामेंट में खुद जाऊंगा, तो पार्लियामेंट ही है जहां से ये 15 दिन के बाद ताकत का सरचश्मा आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वहां पे ना कमेटीज बन सकी, ना पार्लियामेंट में ये जा सके, और सेकेंडली ना लेजिस्लेशन कर सके। थोड़ी सी इनको ये सोचना चाहिए कि आप अगर वीक पोजीशन में हैं दोनों हाउसेज में, या एक हाउस में तो बिल्कुल वीक पोजीशन पे हैं, जब तक आप अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलेंगे, जब तक आपका रवैया उनके साथ फ्रेंडली नहीं रहेगा, तब तक तो आप कोई लेजिस्लेशन भी नहीं कर पाएंगे। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं लीडर ऑफ हाउस था सेनेट में, मैं जब बिल कोई गवर्नमेंट टेबल करती थी तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करता था, उसको ऑन बोर्ड लेता था और फिर हम लेजिस्लेशन करते थे। इनके मिनिस्टर की ये सूरत हाल है कि अल्टीमेटली चेयरमैन सेनेट को पाबंदी लगानी पड़ी कि इनका वो मिनिस्टर हाउस में नहीं आएगा। तो ये समझते हैं कि इनकी इनकम्पिटेंस इनकी टीम की सामने वज़रा ने थ्रेट भी किया कि अगर आप गौर नहीं करेंगे इस फैसले के ऊपर तो हम फिर खुद सोच विचार कर सकते हैं। देखे ना, पार्लियामेंट ये पावर डिराइव करते हैं फ्रॉम दी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट नहीं वो जगह है जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, और उसका जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन वो बड़ा जरूर कहता है कि the authority of the state would be exercised by the chosen representative of the people of Pakistan। अगर आप मुंतखब नुमाइंदे हैं तो आप तो अपनी पावर्स डिराइव ही पार्लियामेंट से कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में आप आपकी परफॉर्मेंस देख लें, और आप एक अपर हाउस के चेयरमैन को अनॉय भी करते हैं, वहाँ पे दीगर पोलिटिकल पार्टीज को अनॉय भी करते हैं, तो आप कैसे लेजिस्लेशन करेंगे, आप कैसे वे फॉरवर्ड होगा आपका? तो थोड़ी सी इनको अकल आनी चाहिए, थोड़ी सी समझ आनी चाहिए कि वो कहते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि अभी भी उस पर चढ़े हुए हैं एहतजाज के मूड में, तो कंटेनर के ऊपर सर, कंटेनर के गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे ये। मैं वो बिल्कुल ठीक। अच्छा बुखारी साहब, सर मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दें। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक सर, मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दें। डॉक्टर साहब से भी शुरू करेंगे कि जहां बात की है अपोजिशन की पार्टी, यकीनन पीपल्स पार्टी किसी हद तक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर लेजिस्लेशन हो तो उसमें मदद की जा सके, लेकिन दोनों बड़ी अपोजिशन की पार्टीज को बड़ा फासले पर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी जिस तरीके से ये चल रहे हैं उस हवाले से बहुत गैप भी पैदा हुआ है। लेकिन ये जो 2 बड़े सूबे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा डॉक्टर साहब से शुरू करेंगे कि आया इन सूबों के हवाले से परफॉर्मेंस क्या रही पीटीआई की, और क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकी है पीटीआई, स्पेशली पंजाब के अंदर? इस बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सर आपसे मैं शुरू करूंगी। पहले तो क्विकली सर, ये जो सीएम शिप है, बुज़दार साहब के हवाले से बहुत हाइप क्रिएट की थी। खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको साथ बैठा के कहा कि यही रहेंगे सीएम, जब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी नाराज थी। आपके ख्याल में बुज़दार साहब फुलफिल कर सकें वो तमाम चीज़ें जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, स्पेशली जनूबी पंजाब के एरिया के हवाले से? देखिए, गुजारिश ये है कि बुज़दार साहब अपनी ज़ाती हैसियत में बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने उनकी अच्छी शोहरत सुनी है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है पंजाब जैसे सूबे को चलाना, अब मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि अगर मैं प्राइमरी जमात को पढ़ाने वाला उस्ताद हूँ और आप मेरी अपॉइंटमेंट कर दें यूनिवर्सिटी की किसी क्लास का लेक्चर लेना, मास्टर्स की क्लास का, तो मेरे लिए मुश्किल होगा। वहाँ पे एक इंतहाई एक्सपीरियंस्ड और बड़ा एक आप ये कहें कि कॉर्पोरेट लेवल का चीफ मिनिस्टर लाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातें करती थी। और बुज़दार साहब को जब इमरान खान साहब ने सिलेक्ट किया, ये उनका इख्तियार है, हम इस पर एतराज़ कोई नहीं कर रहे। हम सिर्फ आपको आप कहें कि तज्जिया कार की हैसियत से ये राय दे रहे हैं, बाकी उनकी अपनी मर्जी है। वो चाहे तो फयाजुल हसन चौहान साहब को लगा दें, वो भी दोस्त हैं हमारे। तो मैं ये अर्ज़ करता जब इनकी सिलेक्शन हो रही थी तो इनको लगाने की जो बुनियादी वजह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बताई वो ये थी कि चूंकि इनके इलाके में बिजली नहीं है, इस वजह से मैं इनको लगा रहा हूँ। भाई वो इससे पहले भी सीएम रहे हैं, इससे पहले भी वो एमपीए रहे हैं, उनके वालिद साहब एमपीए रहे हैं। अगर वो 6 दफा एमपीए रह के जो बंदा अपने घर बिजली नहीं लेके जा सका तो वो पूरे पंजाब की तकदीर बदल देगा। तो सिर्फ मैं कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस के हवाले से बात कह रहा हूँ कि पंजाब जो है वो आधा पाकिस्तान है, इससे ज्यादा है, बल्कि रिसोर्सेज भी, आबादी भी, वसाइल भी, हर चीज। तो लिहाजा यहाँ पे आपको एक इनकलाब लाने के लिए आपको उस सीएम की जरूरत थी जिसकी बातें आप खुद करते थे। दूसरी बात, जनूबी पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हम उसका भी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन दी उन्होंने कि जिस वैसे वो 100 रोजा प्लान का हिस्सा था सर कि जनूबी पंजाब से काम शुरू होगा, कि जनूबी पंजाब को हम सूबा बना देंगे जो, और इन्होंने जनूबी पंजाब महाज का एक ड्रामा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो भी सारा रेत का ढेर साबित हुआ और कोई रत्ती बराबर लेजिस्लेशन का स्टार्ट भी नहीं हो सका सूबा बनाने के लिए अलग। तीसरी बात, उस पर वैसे वो काम कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है रात को 12 बजे के बाद करते हैं, पब्लिक के लिए नहीं होता वो। अच्छा, अब ये टाइम होता है ना हर काम का, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा वो अच्छा, दूसरी बात ये कि लाहौर, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपकी पार्टी की खबर दे रहा हूँ, रात 12 बजे के बाद काम वो आप तो अपनी पार्टी की खबर रखे ना। अच्छा, लाहौर, यही तो आपका प्रॉब्लम है, लाहौर मुल्तान मोटरवे, अपना नहीं पता चला, लाहौर मुल्तान मोटरवे, ये भी मैं आपको बड़ी एक अहम न्यूज़ दे रहा हूँ, वो मुकम्मल हो चुकी है, वो हमारे दौर से ही मुकम्मल हो चुकी थी। थोड़ा छोटा मोटा काम उसके ऊपर रह गया था, जो सी पैक का हिस्सा है, जो सी पैक का हिस्सा है, मुकम्मल तैयार है। जनूबी पंजाब की आपको इतनी फिक्र है, आप लाहौर मुल्तान मोटरवे का इफ्तिताह सिर्फ इसलिए नहीं कर रही गवर्नमेंट कि उसका क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट को जाता है। मैं आपके प्रोग्राम में ये राय देता हूँ कि आप उसका नाम पीटीआई मोटरवे रख लें, लेकिन उसका इफ्तिताह करें, वो ज़रूरी है। उसके ऊपर लाखों के हिसाब से लागत आई हुई है और जनूबी पंजाब को लिंक करने के लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छे मंसूबे थे उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको बंद नहीं कर रहे, वो कंटिन्यू किधर कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद में ऑरेंज ट्रेन ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो मेट्रो थी वो वहाँ की वहाँ रुकी हुई है, ऑरेंज ट्रेन वहाँ की वहाँ रुकी हुई है, मुल्तान सखर मोटरवे उसमें काम स्लो कर दिया है। क्योंकि वो हमजा और हनीफ अब्बासी का इशू आता है, उसमें से काफी करप्शन का मामला अच्छा, मैं एक और इशू पे आती हूं, और बात है, लेकिन उसके बाद जो मुल्तान सखर मोटरवे है, नहीं सती साहब तो टल्ले मार रहे हैं, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं, टल्ले मार रहे हैं ना। हनीफ अब्बासी बेचारे का क्या ताल्लुक है ऑरेंज ट्रेन से? काम वैसे सर हो रहा है, स्लो हो रहा है, लेकिन हो रहा है। मजाक की बात है, कहां हनीफ अब्बासी कहां ऑरेंज ट्रेन? सती साहब जान भाईजान, मैं तो अच्छा, मैं आपको पिंडी के हवाले से बात कर रहा हूं और इस्लामाबाद के हवाले से बात कर रहा हूं, उस पे भी काम जो है बहुत स्लो हो गया है, गवर्नमेंट उसको प्रोजेक्ट को भी रोका हुआ है। तो हमारी ये इस सिलसिले में सबमिशन है कि आप इन प्रोजेक्ट्स ये अब कौन के इशू से काम कर रहे हैं, ये टल्ले नहीं मार रहे हैं, इशू है, काम वही कर रहे हैं। उन चीजों को आप मत रोकें। मेरा ख्याल है किसी ने आपको इस पर बात नहीं की होगी, मैंने दोनों मोटरवेज का आपको बताया। स्टेटमेंट देते हैं कि सी पैक के मंसूबों पे दोबारा गौर करेंगे, चाहे वो गलती उसको से आपको सबक सेट कर कहा होगा, तो फिर इस किस्म के मंसूबे फिर से थोड़ा सा डिले हो जाते हैं। अच्छा, मुझे चीफ जस्टिस साहब ये जरूरत उनको उस वक्त नहीं हुई जब चीन के दौरे पे गए हुए थे, ठीक, और ये बात भी पाकिस्तान की कौम को नहीं पता कि चीन के दौरे पे जाने से पहले
प्राइम मिनिस्टर से क्या क्या एश्योरेंस अच्छा, मुझे क्विकली मजाक है कि आप सीबीआई को रोल बैक कर दें। मुझे सर कोई खाला जी क्या कह रहे हैं खुमियाजा भुगतना पड़ा ना, फिर आर्मी चीफ गए ना सर चीन में बात क्लियर करने के आपके लिए, लोगों उसके ने बाद कहा ही खान सती साहब, साहब आपके लोगों ने कहा था। अच्छा, मुझे क्विकली मेरा और आपका इशू नहीं सर है, बीच वो में आर्मी हमसे चीफ ज्यादा को बढ़ के पढ़ना चाइना पड़ा का था है, सर बल्कि बीच उनकी में। कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरह का हिस्सा बन गया है उन्हें वो। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना ओ यार मान लेना अच्छा भैया, सती मैं साहब की आपसे टर्न नहीं आई कह सर, रहा सती हूँ। साहब जी, सर please। चले मैं वापस डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगी। सर ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं जी एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और किसी की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। सर ये हम तकरीबन पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है 100 रोज गुजरे हैं, 500 बार हमने सुना है सर, लेकिन ऑपोजिशन कहती है कि ये एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा सर, सिर्फ ऑपोजिशन के लीडरान का हो रहा है। देखिए मैं गुजारिश ये है कि पीटीआई ज़ाहिर है उसके 90 दिन पे इतना वावीला है, लेकिन मियां नवाज शरीफ है वो 40 साल से मतलब लेफ्ट और राइट किसी न किसी शेप पर से यहाँ इक़्तिदार में रहे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके जो करप्शन के मामलात हैं वो पकड़े गए, उस पर से अब वो कौन सा मामला पकड़ा गया? मैं फिर फ्लैट से पकड़ लें आप और किसी उसमें किसने कहा करप्शन हुई है? लेकिन There is no corruption। जिस बेस पे पीटीआई गई थी उस अगर बेस पे करप्शन नवाज शरीफ की आपने पकड़नी होती उस तो बेस पर उसका सर दफा फैसला प्राइम नहीं हुआ मिनिस्टर जो रहा है, एप्लीकेंट उसके बाद भी करप्शन पकड़ते। ये तो तरीकाकार कोई ना रहा ना, आप बात करते मैं आपकी बात सती करता साहब हूँ। मुझे ये बता दें अली अच्छा, खान इतना साहब परेशान बाकी केसेस हालांकि नहीं हो मैं सके। देखे जी अजीजिया का केस कौन से सन का है? इन्होंने 2-4 बातें की ना, मैं भी डॉक्टर साहब को सर, ये मैं एक बता ही बात देता हूँ, करूंगी, मैं सर। भी डॉक्टर साहब को एक बात बता देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब आप इसी तरह कहते रहेंगे अपनी इन्हीं चीजों पर सर, से मैं एक ही तमाम बात बोरिया पूछूंगी, सर, बिस्तर अलीम खान लपेट साहब, के शुजात एनआरओ हुसैन करके साहब, इस मुल्क से परवेज इलाही साहब, कोशिश अगस्त कर के रहे हैं बाद कि मैं दोबारा चले नेप के दरवाजे पे जाऊँ, मैं नहीं चला गए, जाऊँ। सर। और ये सती साहब इमरान एनआरओ खान करने को- वाला और ये सजा इमरान मिल जाए तो खान वापस है, नहीं और आता। ये इमरान खान- और वो यही सजा मैं मिल आपको गई थी कह तो रहा हूँ। वापस आए थे। यही तो मैं कह रहा एनआरओ हूँ कि आप सर, मेरे क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं? एनआरओ जवाब करते दे हैं। दें, सर। नवाज शरीफ को सजा मिली? मेरा देखिए, क्वेश्चन फिर ये है वो कि वापस अगस्त मियां के नवाज बाद शरीफ सर और एनआरओ शहबाज करने शरीफ, मैं वाली आपको ये नहीं बता गया। दूं कि बैन और अल-अक़वामी बेटी तौर पर इस इसमें बात के राब्ते सबको पर पता से था कि सजा कि हुई ये है। जो इनका माल असबाब है उसको छोड़ दिए जाए, उसके इंसराम सर, छोड़ मियां दिया साहब, जाए, पेश- और ये पेश सियासत तो भी चले नहीं हो रहे हैं करेंगे ना, जैसे ये जो पहले फैसला है चले वो गए। accept और भी डॉक्टर कर साहब लेंगे। की ये सारी मजदूरी सर दरी खान की साहब दरी अभी रह तक जाएगी। लीगलाइज नहीं करवा सके वैसे अपना, अगर मैंने क्वेश्चन ये किया था अलीम खान साहब से लेके शुजात साहब मैं तक आपकी बात कोई कर- भी नहीं जा रहा देखिए, नैब, बात ना ये है, नैब मैं उनके केस पढ़ा क्योंकि वो रही है। डॉक्टर साहब बीच में आ गए तो मैंने कहा चले मैं इनसे थोड़ा सा मिल लूं। आप बहुत ट्रैक से सर जल्दी से उतर सर टाइम कम है। आप ट्रैक से बहुत उतर जाते हैं। सर टाइम कम है। सेंटर में रहे तो फिर ठीक है। चले बड़ी मेहरबानी आपकी, गुजारिश ये देखें जी, ये 90 दिन का है, 90 दिन के अंदर आपने कुछ भी ना देखें, आपको वो जो भैंस वो क्या गाय चली गई उसकी अपना स्वाति साहब सर जीआईटी ने जिम्मेदार उनको ठहराया, वो अभी भी मिनिस्टर हैं। देखिए मिनिस्टर है, बट जो ही मसलन जैसे बाबर अमान पे चार्ज फ्रेम हुआ उसको सर सिर्फ वही केस है बाबा साहब देखिए का, सर, मजीद और भी नहीं इस है। तरह से कि ऐसे नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं। चलें। आप वक्त के साथ देखेंगे कि मेरे ख्याल में इस तरह से स्टेट में अगर इंसाफ का पहलू सामने नहीं रखा जाएगा तो जिस विजन जिस पैशन के साथ लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दी, मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब यहाँ पर से उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो उनका अपना नुकसान होगा। सर जुल्फी बुखारी साहब पे क्वेश्चन हो रहा है सर, बाकी लोगों पे देखिए, तैनाती जुल्फी पे हो रहा है। बुखारी अच्छा हिस्ट्रियाँ सारी उनको मुझे दी हैं देखिए, जो जुल्फी उनके जाती बुखारी पे- खिदमत गुजार थे। जुल्फी बुखारी पर्सनल जो- सर्विसेज देखिए, देने जुल्फी पे आपने बुखारी मिनिस्ट्रियाँ चलिए, बढ़ा बाहर मुझे से नहीं पढ़ा बुखारी लिखा साहब की आदमी है। दो जाने मिनट दें, सामने सर। रखा गया। सर, आप जुल्फी मेरे बुखारी क्वेश्चन बाहर से का पढ़ा जवाब लिखा दे रहे हैं, बदीने सर। के साइड का आदमी, बुखारी साहब सर और मैं- उसने चीफ जस्टिस के सामने जो प्रेजेंटेशन अपनी सर प्रेजेंटेशन किस दी, क्राइटेरिया के तहत? सर वो बीएस पॉलिटिकल साइंस है, इससे ज्यादा उनका क्या सर क्राइटेरिया? जाती सर्विसेज। चले नहीं, ठीक इसके है, अलावा वो- ठीक पर्सनल है, सर्विसेज। ठीक है, बिल्कुल ये- सही है। बुखारी ये साहब अच्छी- सर ये अच्छी तालीम है, आप इसको सर, क्या अच्छी मतलब आप तालीम है, undermine बहुत से कर लोग रहे हैं। हैं, अच्छा, सर। ओवरसीज का मिनिस्टर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, ईसीएल पे पड़ा हुआ है। नहीं वो तो चलो हमने कोर्ट में बुखारी कहा, साहब हम उसको सर obey सर कर ये रहे हैं। फरमाइएगा, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है सर। सर लेकिन ऑपोजिशन की कोई पार्टी नहीं मान रही कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। हुकूमत कह रही है कि हमारे वुज़रा के केसेस है, अगर इनको फैसला आता है इनके खिलाफ कार्रवाई कर ले, हमें कोई मना नहीं है, कोई हमें हर्ज नहीं है। आपके ख्याल में सर नैब क्यों कार्रवाई फिर नहीं करती उनके खिलाफ? उनके केसेस इतने स्लो क्यों है सर? देखिए ये पिछले 90 डेज में, बल्कि इवन बिफोर दैट, नैब की कारकर्दगी में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था और इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं नैब की परफॉर्मेंस पे, और नैब के चेयरमैन को और नैब का जो बोर्ड है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसको अबव बोर्ड इनको राइज करना पड़ेगा ताकि इन पे जो स्टिग्मा लग रहा है वो स्टिग्मा वॉश आउट हो जाए। क्योंकि अपोजिशन के साथ उनका रवैया, जब मियां नवाज साहब की गवर्नमेंट थी तो पंजाब में नैब के केसेस में उनके डीजी का रवैया और होता था, सिंध में और होता था। अगर नैब का कोई केस है जिसमें पुलिस को कॉग्निजेंस लेने का इख्तियार है कानून के मुताबिक, तो उसमें वो सबको गिरफ्तार करे। कई गिरफ्तारियां ये करते हैं, कई ये गिरफ्तारियां नहीं करते। फिर नैब का इदारा जो था उसको हम ये समझते हैं कि उसके चेयरमैन को, इदारे को
इम्पार्शल होना चाहिए। अगर आपने डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी है। अच्छा बुखारी साहब, माजरत एक छोटी सी बात सर, चेयरमैन नैब पे ये कहते हैं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लगाए, हमने तो इसमें कोई अपना रोल अदा ही नहीं किया। मेरी बात सुन लें, ठीक दुरुस्त बात, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बल्कि लीगल प्रोविजन थी कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। ये भी लीगल प्रोविजन है कि उसकी रिमूवल है, जिस तरह जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स को रिमूव किया था वैसे ही होता है। लेकिन नैब के जो चेयरमैन है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ फॉर्मर जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, उनकी अपनी जिम्मेदारी भी है और वो अपनी सारे मामलात को बिल्कुल सामने रखें। जैसे आपने खुद ही कहा कि बाबर अवान का केस हो गया, अलीम खान का केस हो गया, प्राइम मिनिस्टर का अपना केस हो गया, इनके डिफेंस मिनिस्टर का केस हो गया, उनमें तो गिरफ्तारियां कोई नहीं है। जबकि जो अपोजिशन के लोग हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आपने अरेस्ट कर लिया, तो फिर आप इसको कैसे कहेंगे कि जी आप डिस्क्रिशन एक की फेवर में एक्सरसाइज करते हैं और दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सामने रखनी चाहिए इनको कि नैब के इदारे को। और सेकेंडली, जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं सबको बंद कर दूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप इस मुल्क के थानेदार नहीं हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और होती है, आप थानेदार ना बने, आप प्राइम मिनिस्टर बने। अगर आप ये समझते हैं कि किसी ने करप्शन की है, आपके नॉलेज में ये बात है, तो आप कंप्लेनेंट बने, आप उसमें विटनेस बने और अदारों को आप हदायत नहीं कर सकते। नैब के कानून ये कहता है कि जी नैब का चेयरमैन कॉग्निजेंस कैसे ले सकता है, या तो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखे कि फलां शख्स ने करप्शन की है, या कोई कंप्लेनेंट सामने आए, और या चेयरमैन नैब खुद कॉग्निजेंस ले, उसके नॉलेज में बात है। तीन सूरत हाल है। तो जो लोग ये कहते हैं कि फलां शख्स ने करप्शन की है, बंद कर दी, बाबा आपको किसने रोका? एक चिट्ठी लिखो अपने दस्तखतों से, नैब के चेयरमैन को लिखो कि फलां फलां ने करप्शन की है, मेरे नॉलेज में ये बात है, मैं इसका विटनेस हूं, मेरे पास ये एविडेंस है, बतौर गवाह आए, तो किसी को क्या एतराज होता है। लेकिन ये थानेदारी करनी और ये बड़के मारनी, ये प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देता। पुलिस का काम पुलिस को करने दें, नैब का काम नैब को करने दें। खुदारा आप ऐसी गुफ्तगू ना करें। आप मुल्क के लिए कोई पॉलिसीज अगर दे सकते हैं, मुल्क की इकोनॉमी को अगर आप दुरुस्त कर सकते हैं, फॉरेन रिलेशंस आप बेहतर डेवलप कर सकते हैं। अभी तक मैं बताऊं, ये अभी तक ये प्राइस हाइक है, मुझे ये जो ट्रेड डेफिसिट है, आप उसका गैप देख लें कि कहाँ $57 बिलियन की आप इंपोर्ट करते हैं और $20 बिलियन से कम की आपकी एक्सपोर्ट है। $37 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा है, बिल्कुल सही। इसको भी और सर ये पिछले 3 माह में बढ़ी है सर, नून लीग के दौर से बढ़ी है। नहीं, आपने क्या मेजर्स लिए? अच्छा बुखारी साहब, सर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें। आपने से बात की है इकोनॉमी की, सर ये पता चल जाएगा ना 29 तारीख को खान साहब खिताब करेंगे, पता चल जाएगा कि खास तौर पर इकोनॉमी पे जो उन्होंने। सर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें, टाइम थोड़ा सा कम रह गया। मैं मुख्तसर वक्फे के बाद जी एक मुख्तसर वक्फे के बाद, जहां पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत से दावे किए, उसमें से एक दावा ये भी था कि फॉरेन इश्यूज के ऊपर बहुत काम हुआ है, पाकिस्तान और भारत से रिलेटेड ये कितनी डेवलपमेंट हुई है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात। खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बारहा ये बात कही कि भारत से ताल्लुकात इस्तेवाल करना चाहते हैं। हालांकि अपोजिशन में रहते हुए हमेशा उन्होंने हार्ड हिटिंग मौक़िफ़ अपनाया है। मैं आपसे आगाज़ करूंगी सती साहब इसका। सर ये फरमाएगा कि अब नवरोज साहब की क़यादत में एक वफ्द भी आया है जो करतारपुर राहदारी के हवाले से कल तकरीब में भी शिरकत होगा। लेकिन हमने पिछले चंद माह में देखा कि भारत की तरफ जब भी अच्छा हाथ बढ़ाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने दोस्ती का, तो रिस्पॉन्स वहाँ से बड़ा कोल्ड आया। और उसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने हमेशा सर यही कहा कि क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए हम बर्दाश्त कर लेते हैं, चलें गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि इलेक्शन के माहौल में वो हमेशा एंटी पाकिस्तान कैंपेनिंग करते हैं। सर क्या ये इतना काफ़ी है? आपको लगता है कि खान साहब अब साक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें भी इनवाइट कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया को, क्या पाकिस्तान को इतना लीनियंट होना चाहिए? सर नहीं, गुजारिश ये है कि अगर इस खत्ते के अंदर अमन होगा जी, और एक दूसरे से मैं समझता हूँ कि बायलैटरल रिलेशंस अगर आपके अच्छे हैं तो ये मुल्क को काम और दोनों पूरे बड़े सगीर के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर बात है।
बट हमारा अनफॉर्चुनेटली एक तो इंडिया से आपको पता ही है जो मामला चल रहा है, अब ये जो नवजोत सिद्धू वाला मामला है, इसमें खान साहब के हवाले से एक अच्छी पेशरफ्त हुई है, इसको दुनिया ने भी देखा, उसको अप्रिशिएट किया, और इंडिया को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आज जो मसलन उसमें कोई और भी कई इश्यूज़ हैं, आपको पता है अफ़गानिस्तान का इशू है, आपको यही पता है कि सूफ़ी मोहम्मद जब पाकिस्तान से बहुत सारे लोग पिछली अदवार में यहाँ से लेके गया तो उनमें से बहुत कम लोग आए। आपको ये भी पता है कि जो अमेरिका है उसमें जैसे ट्रंप के बयानात आए, और आज मसलन आपने देखा कि वो 50 मिलियन का एक उन्होंने जो बम्बे इंसिडेंट में उन इफेक्टिव्स के लिए वो अमेरिका ने वहाँ पे उनको एक उनकी फैमिलीज़ को रिलीफ पैकेज दिया है। और और हम सारे ये जानते हैं कि पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं और पाकिस्तान के अंदर जो शहादतें हुई हैं और पाकिस्तान के इस जंग के अंदर जो पाकिस्तान ने अंदरूने अपने मुल्क के अंदर जो जीती हैं, आपको ये पता ही है कि वो बहुत उस पर से अमेरिका जो है उसको बहुत मतलब ये चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन उसमें कैपेबल वे से शाह महमूद कुरैशी एक पुराना आदमी है, उसको वो देख लेगा, उन्होंने थोड़ा सा प्रोएक्टिव काम भी किया है, संभाल भी लेना चाहिए। बट इंडिया को मैं समझता हूँ कि उसी तरह से रेसिप्रोकेट करना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान अपनी जस्टिस को अपना एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन जहाँ तक हमारी आज़ादी, लेकिन हम अपनी किसी हुर्मत पर उस पर से एक इंच का दफा सिविल है या मिलिट्री है, उस पर से हम डिटरमेंट हैं कि हम कम्प्रोमाइज। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ सर। मैं थोड़ा सा नईर बुखारी साहब से लास्ट कमेंट ले लूँ। बुखारी साहब सर, भारत के हवाले से ये फरमाएगा कि क्या पीटीआई की अभी तक जो पॉलिसी और जो तरीका है आपको दुरुस्त लगता है सर, या आपको लगता है कि इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए, जब नई गवर्नमेंट आए उसके बाद इनिशिएट करना चाहिए सर? देखिए, बुनियादी बात था ना ये है कि लॉन्ग लास्टिंग जो अगर अमन है इस खत्ते में है ना, वो डिपेंड करता है ऑन दी कश्मीर इशू। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता, मैं समझता हूँ कि बायलैटरल रिलेशंस के लिए बहुत दफ़ा अटैम्प्ट हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल नहीं रहे। अभी जो एक कॉरिडोर खोला जा रहा है सिख जो कम्युनिटी है अक्रॉस द बॉर्डर, उनके लिए बिल्कुल एक अच्छा जेस्चर है, और मैं समझता हूँ कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यही कि इंडिया भी कोई इसी तरह रिस्पॉन्ड करे पाकिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से भी। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, अगर ये यूनिलेटरली हम करते रहेंगे तो हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये बुनियादी बात है कि इस खत्ते के इस सब कॉन्टिनेंट के आवाम का फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है, बेटर फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है कि हमारे रिलेशंस बेहतर हों। लेकिन अगर ये बेहतर नहीं होते तो ये सारा डिपेंड करता है, हम जितने मर्जी एफर्ट कर लें, अल्टीमेटली स्क्वायर वन पे जब पहुँचते हैं, जब भारत बर्बरियत करता है कश्मीर पे, मासूम लोगों पे पैलेट फायरिंग करता है, और जब अभी रिसेंटली भी उन्होंने जो एहतजाज करते हैं अपने हकूक़ के लिए, जिस तरह उन पर फायरिंग की जाती है, जिस तरह उनको शहीद किया जाता है, तो इस बेसिक इशू जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता, बाकी एफर्ट्स जो हैं अल्टीमेटली मुझे फ्रूटफुल नज़र नहीं आते, वो सारे ड्रेन आउट हो जाएंगे। अच्छा सर, लेकिन पाकिस्तान कुलभूषण के इशू पे बात कर सकता है, दीगर इशूज़ पे खासतौर पर जो यूएन की रिपोर्ट आई है अभी कश्मीर के हवाले से, उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा लेवरेज है। डॉक्टर साहब से लास्ट कमेंट आपसे सर, मियां साहब के ऊपर तनकीद होती रही सर, बुखारी साहब से लास्ट फ्यू मिनट से सर, अजमल कसाब का भी देख लें सर, अजमल कसाब का तो डोमिसाइल भी अब भारत का निकला है सर, वो सारा झूठ का पलंदा भी अब खुल गया। अच्छा बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर साहब सर, मियां साहब पे तनकीद खुल गया, और सेकंडली उस चैनल को भी देख रहे जिसने उसको यहाँ का बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब से, बिल्कुल ठीक पॉइंट आपका आ गया सर। लेकिन अब खान साहब अपोजिशन में बड़ा सख्त बात करते थे भारत के लिए, अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सर उनकी टोन बड़ी डिफरेंट भारत के साथ नजर आती है। सारी बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू है, और इसका जवाब मैं आपको सिर्फ एक शेर में दे देता हूँ, आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि हम जो आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो जो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बिल्कुल ठीक सर। लेकिन आपको लगता है कि खान साहब आप समझ गए कि करना क्या है फॉरेन इश्यूज के ऊपर? फॉरेन इश्यूज के ऊपर सत्ती साहब ने आपके प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट दी थी, सत्ती साहब ने, मैं वो दोहरा देता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि फॉरेन पॉलिसी कहाँ बनती है ये सबको पता है, मुझे समझ नहीं आई, बात की थी सर उन्होंने, वैसे पूछ लें। ठीक है, इसीलिए तो मॉडरेटर की बात की वैसे बुखारी साहब ने शुरू में कि मॉडरेटर साथ होता है। वैसे मैं देखें सर
गुजारिश ये है कि ये ज़रूरी भी है। अब इनका प्रॉब्लम ये था कि मतलब ठीक। मोदी साहब किसी को पता नहीं तो वो आके साड़ियाँ तकसीम कर रहे हैं और तोहफे ले रहे हैं, ये भी तो बूढ़ियाँ साड़ियों का कारोबार करता है। तो वो ये तो जाती उम्र को पता होना चाहिए। ये तय है सर कि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।